हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्वी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम घातांक और घातांक के नियम पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे चल के आगे आपको घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल में काम आएगा। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब आपको उसमें सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। अगर आपके ये घातांक और घातांक के नियम को अगर आप समझे रहेंगे, तो काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। अब घातांक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम समझेंगे घात क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या के, जैसे कि x लिख दिया हमने और यहाँ पे 2 लिख दिया, इसको क्या पढ़ते हैं हम, x के घाते 2। x क्या है, इसका आधार है, और 2 क्या है, इसका घात है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम बेस। आधार को बोलते हैं बेस और घात को बोलते हैं पावर। जैसे कि कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। इसको अब क्या पढ़ेंगे, 5 के घाते 2। ठीक है, ये घातांक 5 के घाते 2। 5 के ऊपर 2 है, पावर है, उसको बोलेंगे 5 के घाते 2। तो 2 घात है और 5 आधार है। मतलब क्या होता है इसका, 5 के घाते 2 का मतलब क्या होगा, इसको समझेंगे हम भी। देखिए, कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर है यानी घात है, तो बेस है ना, उसका उतना बार गुणा करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 5 के घाते 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 5 को 5 में आप 2 बार गुणा कर सकते हैं। 5 गुणे 5, तो यानी कि 25 आएगा। यानी कि 5 के पावर 2 का वैल्यू कितना होगा, 25। वैसे अगर 5 के पावर 3 होता है, तो 5 में आप 5 का 3 बार गुणा कर देते हैं। यहाँ पे अगर 3 बार गुणा करते हैं, एक बार और, 2 बार था ही, एक बार और यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं। कब होता है, जब यहाँ पे 5 के पावर 2 नहीं 3 होता, तब क्या होता है, यहाँ पे 5 के पावर 3। तो इस तरह से जितना भी पावर रहेगा उतने में आपको उस संख्या का गुणा करना होता है। अगर ये 5 के पावर 3 होता तो ऐसे होता। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है। जो संख्या नीचे है उसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जो ऊपर संख्या रहता है उसको उसको बोलते हैं घात। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए। जैसे कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि मान लीजिए x के पावर 0 है, x के पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे x होता है। देखिए, मैथ का मतलब क्या होता है कि आपको एक बेस बता दिया जाता है कि हाँ, ऐसे अगर पैटर्न आएंगे तो उसका ये रिजल्ट रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे x के पावर 0 लिखा है, 1 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ जब x के पावर 0 होगा तभी एक वैल्यू होगा, नहीं। कोई भी संख्या उसके पावर 0 है तो वैल्यू 1। 1 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है कि किसी भी संख्या के ऊपर ना 1 ही पावर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो 5 ही आधार, इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक घात है। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 1 का मतलब क्या होगी, 5 में 5 का एक बार गुणा करना है आपको, तो 5 1 में 5 ही आएगा। तो हमेशा याद रहे कि ये किसी भी संख्या के ऊपर आप एक पावर ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ नियम उसके होते हैं, एक्सपोनेंट रूल यानी घातांक के नियम क्या होते हैं, वो नियम इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे रूल्स लिखे हैं, और मैं यहाँ से आपको साइड में इसको 1 बाई 1 करके आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो जो पहला रूल है हमारा, वो गुणांक का नियम है। गुणांक का नियम क्या होता है कि ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई इक्वल टू ए के पावर एक्स प्लस वाई। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे, कि अगर दो संख्याओं का आधार बराबर है। देखिए, मैंने बताया आधार घात, आई होप कि आपने सीख लिया होगा। अब ए के पावर एक्स, ए के घाते एक्स है, आधार क्या है, ए है। ए के पावर वाई, आधार क्या है, ए है। बट घात जो इनका डिफरेंट डिफरेंट, एक्स और वाई, ये तो क्या है, इसका रिजल्ट हुआ ए के पावर एक्स प्लस वाई। यानी कि गुणा में आधार बराबर है तो घात को आपस में हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पावर एक्स है, वाई है, जोड़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस एक ही था, एक है। अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। गणित का सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन लोगों को इसलिए होता है कि वो फॉर्मूले को रट लेते हैं, बट उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, उनको उसको अप्लाई करने की जब जरूरत होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जिसकी यहाँ पे 3 के पावर 2 गुणे
3 के पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेस बराबर है, दोनों का ही बेस 3 है ना, 3 है यहाँ भी 3 है, तो बेस बराबर है तो क्या करेंगे, गुणा का यहाँ पे चिन्ह है तो हम घात को जोड़ देंगे, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 के पावर, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 के पावर, ये 3 था आपका, 4 2 6, 3 के पावर 6 हो गया आपका। और 3 के पावर 6 अगर आप चाहें तो इसको और भी इसको तोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 के पावर 2 का 5 का मतलब क्या, 5 में 5 का 2 बार गुणा करेंगे। वैसे 3 के पावर 6 है तो जो आधार है जो घात है, आधार का आधार में जितना बार जो घात उतने बार गुणा करते हैं, तो 6 बार 6 घात है तो आधार में 3 में हम 3 का 6 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, यानी कि घात में हम अगर बेस आधार बराबर है तो घात को आपस में जोड़ देंगे, ये है गुणा का नियम। नेक्स्ट चलते हैं हम भाग का नियम। अब भाग के नियम में क्या है, देखिए यहाँ पे भाग में क्या हो रहा है, देखिए कि x के पावर a के पावर x डिवाइडेड बाय a के पावर x माइनस वाई, तो यहाँ भी देखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे गुणा या भाग घातांक वाले सवाल में, तो आपको ध्यान रहे कि आधार जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा मैंने कि a के पावर x इंटू डिवाइडेड बाई a के पावर y इक्वल टू a के पावर x माइनस वाई हो जा रहा है, यानी कि भाग में घात को हम घटा दे रहे हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई संख्या है 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है, तभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, दोनों का आधार क्या है, 3 ही है, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, बेस हमेशा वही रहेगा। बट यहाँ पे भाग है तो क्या करेंगे, हम घात को आपस में घटा देंगे, इसका घात 5 है, इसका घात 2 है, तो 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा। और 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 फिर से गुणे 3। तो देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया अपनी वीडियो में कि ये जो चीज़ मैं लिखता हूँ टाइप करके, वो क्या होता है कि ये कलर करने का होता है, तो इसको मैं कितनी प्रॉब्लम से राइट करता हूँ मैं ही जानता हूँ। अभी मैं कुछ दिन बाद एक नोटपैड ले लूँगा जिससे लिखने में मुझे आसान होगा और आप लोगों को भी समझने में आसान होगा। सो थोड़ा सा पैसेंस रखें, धैर्य रखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्प करें, थोड़ा टाइम दें मुझे कि मैं आपको एक नोटपैड के ज़रिए आपको टाइप करके बताऊंगा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ, यानी कि 27, 3 3 9 3 27। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल ये जो आपका क्वेश्चन है 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 27 हो गई। तो इस तरह से हम करते हैं। गुणा में क्या करेंगे, हम घात को जोड़ देंगे और भाग में हम घात को घटा देंगे, बट कंडीशन होनी चाहिए कि आधार जो है, बेस जो है वो सेम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं रूल पे। नेक्स्ट जो नियम है हमारा वो क्या कर रहा है कि a के पावर x के पावर y इक्वल्स टू a के पावर एक्स वाई, मतलब कि अगर किसी संख्या के घात पहले से ही है और उस पर भी घात लग गया तो घात को आपस में गुणा कर देंगे। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज दैट कोई संख्या थी 4 के पावर 3, 4 के घाते 3। आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे बट कंफ्यूज रहते थे कैसे इसको सॉल्व करना है, बट डोंट वरी, मैं आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अभी मैं आपको सारे बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको जब आगे मैथ्स चाहे वो 9th का हो 10th का हो 11 12 कोई भी सॉल्व कराऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि नहीं मैथ्स का ही कैसे हो रहा है सवाल हल, ठीक है। तो 4 के पावर 3 के पावर 2 है, देखिए यहाँ पे 4 के घात 3 पहले से उस पर भी 2 घात लगा हुआ है, यानी कि जो 3 घात है उसके ऊपर 2 घात लगा हुआ है ना, तो हम घात को गुणा कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 के घाते 2, 3 दूनी के 6, आपस में गुणा कर देंगे इसको, तो 4 के पावर 6 हो गया। 4 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 4 में हम 4 का 6 बार गुणा करेंगे।
4 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 4 में 4 का 6 बार गुणा करेंगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आधार घात क्या पढ़ेंगे इसको, 4 के घात है 6, 4 का आधार है, 6 का घात है, तो आधार में ही आपका आधार में ही आधार से गुणा करना है, जितनी घात है उतने बार। 4 आधार है, 6 घात है, 4 में 4 का गुणा करना है 6 बार। क्यों? क्योंकि 4 में 4 का 6 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 6 बार होगा। और मैंने बताया कि एक संख्या के ऊपर घात 1 होता है, तो 4 की घात 1 है, 6 बार गुणा कर रहे हैं तो एक घात 6 बार कर रहे थे तो 6 घात जुड़ जाएगा, तो 4 के पावर 6 हो जाएगा। तो यानी कि जो गुणा का नियम है वो उस तरह से रहेगा। गुणा में क्या होगा, आपस में जो घात पे घात दिख रहा है सभी घात को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल हमारा क्या है देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है ए बी के पावर एक्स। ठीक सेम उल्टा है, यहाँ पे एक संख्या थी उस पर घात है, गुणा हो गया घातों का। दूसरा जो हमारा रूल है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर दो संख्याएं हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई किया गया है और उनके पावर कोई पावर है घात है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी के पावर एक्स है, यानी दो संख्याओं के पावर है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से ही देखने में समझ में आ जा रहा है कि दोनों ही संख्याओं के ऊपर होल के पावर एक्स, ए बी होल के पावर एक्स, दोनों के पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स और बी के पावर एक्स हो गया। जैसे कि सपोज दैट 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 4 गुणे 3 दोनों के ही पावर 2 है, उसका आप ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, क्योंकि 4 का पावर 2 का मतलब 4 में 4 का 2 बार गुणा करेंगे, और 3 के पावर 2 का मतलब 3 के पावर 2 है। तो 3 के पावर 2 कैसे, अब देखिए अब ये सोचिए ना कि 3 के पावर 2 कैसे हुआ होगा कि जब 3 में हम 3 का 2 बार गुणा किए होंगे तभी 3 के पावर 2 हुआ होगा, क्योंकि 3 है तो 3 का मतलब 3 के पावर 1, 2 बार गुणा हुआ तो 3 के पावर 2, 3 बार गुणा होगा तो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो गया। ठीक है, तो 16 गुणे 9 144। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट रूल जो है हमारा उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है ए बाई बी के पावर एक्स, यानी कि जैसे कोई संख्या है 5/2, सबके पावर 3 है मान लीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे। अभी बहुत लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि कैसे लोग मैथ में कंफ्यूज रहते हैं, उनको सॉल्व नहीं करने आता है। यही सब रीज़न है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स। अब देखिए सब एक ही कॉन्सेप्ट है कि ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं सब पे होता है घात। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट के ऊपर घात लग गया, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं रहेंगी ना, तो उन सब के ऊपर वही घात रहेगा। ब्रैकेट अगर लग गया कि पावर कुछ आ गया, तो ब्रैकेट में जितनी संख्याएं हैं उन सब के पावर ही वो घात रहता है। सिंपल साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे 5/2 के पावर 3 है, यानी कि 5 के पावर भी 3 है और 2 के पावर भी 3 है। इसको ऐसे लिखेंगे आप, 5 के पावर 3 बटे 2 के पावर 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये बताया जा रहा है कि नहीं, अगर भिन्न में भी है संख्या, अंश हर में है, अगर पावर लग गया है ब्रैकेट में लगने के बाद, तो आप सारी संख्याओं के ऊपर वही घात वही पावर लगाएंगे, चाहे अंश में भी और हर में भी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। 2 के पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। अब ये भी आपको नहीं मैथ समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर के एलसीएम और एचसीएफ वाले में देख सकते हैं कि मैंने आपको कैसे बताया था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है ए के पावर 0 1। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के पावर 0 है, इसको बोलते हैं शून्यांक नियम। ठीक है, अब एक जो ए के पावर -x है, इसको लिखेंगे 1/a के पावर x। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी संख्या है
मान लीजिए 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, मतलब कि अगर कोई संख्या माइनस में उसके ऊपर घातांक है, किसी संख्या के ऊपर माइनस में कोई घातांक है, तो उसको 1/, करके लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, ये है आपका घातांक के नियम। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपके घातांक और घातांक के नियम से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब